खुले में बहुओं का नहाना। मोहित, अरे वो देख, गांव की भाभियां नहाने जा रही हैं। अंशुल, अरे वाह, इतनी सुंदरता एक साथ चलकर, चल चल हम छुपकर देखेंगे। ये तो इन लड़कियों का रोज का है। हर दोपहर को गांव की औरतें नहाने के लिए तालाब जाती हैं और वे लोग छुप छुप कर उन्हें देखते रहते हैं। तभी इसी बात से सभी औरतें भी परेशान हैं, लेकिन वो करे तो क्या करे। राखी, अदिति की ननद, इन लड़कों का कुछ तो करना पड़ेगा। आखिर कब तक हम ऐसे डर डर कर नहाएंगे। ये सुनकर अदिति ने कहा, अदिति, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। इस गांव में हमारे नहाने के लिए एक तालाब ही तो है। जो कुछ भी हो जाए हमें इसी में नहाना पड़ेगा। अदिति इस गांव में नहीं है। 2 महीने पहले इस गांव में उसकी शादी हुई थी। उसके पति का नाम अविनाश है। अदिति और अविनाश एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अदिति शहर की लड़की और शहर से पहले एक दिन अदिति अविनाश से कहती है, अविनाश, अदिति मेरे घर गांव में है, तुम वहाँ जाके रह पाओगी ना। अदिति, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, मैं रह लूँगी अविनाश। लेकिन अदिति को कहाँ पता था कि गांव में क्या क्या झेलना पड़ता है। अदिति की शादी हो गई। अगले ही दिन दोपहर को उसकी सास बिमला ने उससे कहा, बिमला, अदिति, तुम राखी के साथ तालाब में जाओ और नहाकर आओ। राखी, अदिति की ननद। राखी, हाँ भाभी, चलिए दोनों नहा नहा करते हैं। अदिति, लेकिन तालाब में सबके सामने क्यों, घर में बाथरूम तो है ना। विमला, बाथरूम तो सिर्फ शौच करने के लिए है, नहाने के लिए गांव में बाथरूम थोड़ी ही है। गांव में सभी तालाब में हाथ पैर फैलाकर नहाते हैं। अदिति, लेकिन ऐसे सबके सामने नहाने की मेरी आदत नहीं है। माँ जी, राखी, भाभी, अब गांव में शादी की है तो आदत तो डालनी पड़ेगी। अदिति ने और कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप राखी के साथ तालाब में चली गई। अदिति बचपन से ही बाथरूम में नहाती आई है, इसलिए आज उसे बहुत शर्म आ रही थी। वो सुंदर है, इसलिए आसपास के छोकरे लोग उसे छेड़ने लगते हैं। मोहित, अरे वो देख, हमारी नई नई भाभी कितनी सुंदर है। अंशुल, सच में यार, बहुत ही सुंदर हैं और नहाने भी जा रही हैं। चल चल देखते हैं। सारे लड़के मिलकर अदिति को ताड़ने लगे और नहाते हुए अदिति ने ये देख लिया। उसे बहुत शर्म आती थी। रात को अविनाश घर पर आया तो अदिति ने कहा उससे, अदिति सुनो, मुझे तालाब में खुले में नहाने में बहुत शर्म आती है। गांव के लड़के मुझे ताड़ने ताड़ते रहते हैं। अविनाश, अरे तुम चिंता मत करो, वो लड़के 1-2 दिन देखेंगे, उसके बाद वो भाग जाएंगे और तुम्हें भी तालाब में नहाने की आदत हो जाएगी। अदिति ने समझ लिया कि अविनाश को बोलकर कोई फायदा नहीं है। अगले दिन उसने राखी से बात की, अदिति, अच्छा राखी, सच सच बताओ, तुम्हें खुले में नहाने जाना अच्छा लगता है क्या? शर्म नहीं आती? राखी, शर्म तो आती है भाभी, लेकिन क्या करूं, यहाँ और कोई उपाय ही नहीं है। अदिति ने बाकी औरतों से भी बात की, सभी ने एक ही बात बोली। अदिति को समझ में आ गया कि इस प्रॉब्लम का उपाय निकालने के लिए गांव के आदमी लोग कुछ नहीं करेंगे। अदिति ने बाकी औरतों से कहा, अदिति, क्या तुम सब लोग स्विमिंग पूल में नहाना चाहोगे? राखी, स्विमिंग पूल में? लेकिन गांव में स्विमिंग पूल कहाँ से आएगा? राखी, वो सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं मेरे पास एक प्लान है। अदिति का दिमाग तेज है, उसने झट से एक प्लान बनाया। उसमें ससुराल में घर के पीछे एक जमीन पड़ी हुई थी। अदिति ने उसके चारों ओर ऊंची दीवार खड़ी कर दी। उसके बाद पैसे देकर उसने बहुत सारे बांस खरीदने लगी। अविनाश, अदिति, तुम ये सब क्या कर रही हो? अदिति, तुम तो कुछ
करोगे नहीं, इसलिए मुझे ही करना पड़ेगा। राखी भाभी ठीक ही तो कह रही हैं भैया, हम लोग गांव की औरतों को शर्मिंदगी से बचा रही हैं। विमला, नहाने में ऐसी क्या शर्मिंदगी, मैं तो कब से तालाब में ही नहाने जाती हूँ। शहरी लड़कियों के तो बात बात पर नखरे हैं। अदिति ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। अगले ही दिन बहुत सारे बांस आ गए और उससे अदिति ने स्विमिंग पूल बनाना शुरू किया। गांव की बाकी औरतें ने भी अदिति का साथ दिया और कुछ ही दिनों के बाद स्विमिंग पूल बनकर तैयार हो गया। चंपा, अरे वाह दीदी, तुम तो कमाल हो, जुगाड़ से स्विमिंग पूल बना दिया। अब से तो हम यहीं नहाएंगे। गांव की औरतें स्विमिंग पूल में नहाने लगी। ऊंची दीवार होने की वजह से बाहर का कोई भी उन लोगों को ताड़ नहीं पाया। मोहित, अरे यार ये क्या हो गया, अब क्या होगा। अंशुल, और क्या, चलो यहाँ से। फ्री का इंटरटेनमेंट बंद हो गया। वो लोग चले गए, लेकिन गांव की बुजुर्ग महिला विमला के पास आई। चंपा की सास, विमला ये सब क्या हो रहा है, तुम्हारी बहू हमारी बहुओं को उकसाकर स्विमिंग पूल में नहाने के लिए मजबूर कर रही है। दूसरे गांव, हाँ ये सब स्विमिंग पूल वगैरह शहरी चीज़ें हैं, ये हमारे लिए अच्छी चीज़ें नहीं हैं। ऊपर से स्विमिंग पूल में नहाने के लिए हमारी बहुएं इतनी उत्सुक हैं कि घर का काम काज छोड़कर नहाने चली जाती हैं। चंपा की सास, कुछ तो करना पड़ेगा विमला, आपकी बहू को समझाओ। हाँ विमला, मुझे पता है, मैं आज ही बहू से बात करूंगी और उसे समझाऊंगी। रात को खाते वक्त विमला ने अदिति से कहा, विमला सुनो बहू, ये सब स्विमिंग पूल यहाँ नहीं चलेगा, तुम्हें ये सब बंद करना होगा। अदिति, क्या माँ जी? क्यों? विमला, तुम्हारी वजह से घर की औरतें काम काज छोड़कर स्विमिंग पूल में नहाने आ जाती हैं। तालाब होता है तो वो शर्म के मारे जल्दी नहाकर घर चली जाती हैं और घर का काम करती है। अदिति, लेकिन माँ जी, घर का काम बहू के सम्मान से ज़्यादा जरूरी है क्या? विमला, मुझे ये सब नहीं सुनना, कल से स्विमिंग पूल बंद, वो जगह मेरी है। विमला ने स्विमिंग पूल जाने से सबको रोकने के लिए गेट में ताला लगा दिया। उसके अगले दिन सभी औरतें बाहर खड़ी खड़ी परेशान हो गई। चंपा, अब क्या होगा अदिति, यहाँ तो ताला लग चुका है। अदिति, जब माँ जी की है जगह माँ जी की है, इसलिए ये ताला मैं तो नहीं खोल सकती हूँ जब तक वो खुद से ताला नहीं खोलेंगी। राखी, ये तो असंभव है, माँ खुद ये ताला कभी नहीं खोलेंगी। चंपा, तो उनसे खुलवाना पड़ेगा। अदिति, तेरा दिमाग तो बहुत तेज है, कोई आइडिया लगाना। अदिति ने कुछ सोचकर फट से कहा, अदिति, हाँ मेरे पास एक आइडिया है, सुनो सब लोग। अदिति ने सबको उसका आइडिया बताया। चंपा, वाह क्या आइडिया है, चलो सब लोग प्लानिंग के हिसाब से काम करने पर लग गए। सब लोग जाकर तालाब के पास वाली झाड़ी में छुपकर बैठ गए। कुछ देर के बाद विमला और सारी बुजुर्ग महिलाएं नहाने के लिए आईं। वो सब अपने कपड़े खोलकर तालाब में ऊपर गईं और कपड़ों को ऊपर रख दिया। वो लोग नहाने लगी और मौके का फायदा उठाकर अदिति बाकी औरतों के चुपके से कपड़े लेकर चली गई। नहाने के बाद उन लोगों को कपड़ा नहीं मिला तो वो परेशान हो गई। विमला, अरे मेरा कपड़ा कहाँ है? चंपा की साथ, मेरा भी कपड़ा नहीं है भगवान, अब क्या होगा? विमला, मुझे लगता है किसी ने हमारे कपड़े चुरा लिए, अब घर कैसे जाएंगे? वो लोग वहीं पर रोने लगी। तभी तालाब के पास झाड़ियों में से एक मगरमच्छ की तरह दिखने वाली खूंखार जानवर तालाब में उतर आया और उन लोगों की ओर बढ़ने लगा। वो लोग डर गईं। चंपा की सास, वो क्या है, भागो भागो। सब कम कपड़ों में ही तालाब से निकलकर भागने लगे। गांव के सब लोग ये देखकर सब लोग दौड़ते हुए स्विमिंग पूल के पास पहुंच गए। विमला रोते हुए, लगता है बहू ही सही थी, यहाँ कोई भी हमारे सम्मान के साथ खेल सकता है और ऐसे खूंखार जानवर भी हमला कर सकते हैं, लेकिन चार दीवार के अंदर स्विमिंग पूल में कोई खतरा नहीं होगा।
तभी वहाँ अदिति और बाकी सारी औरतें चली आती है। अदिति, मैं तो यही समझाना चाहती थी। अच्छा बात है कि आप लोग समझ गए। विमला ने अब स्विमिंग पूल का ताला खोल दिया। उसके बाद से सभी औरतें स्विमिंग पूल में नहाने लगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आप लोगों को थोड़ी भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।